सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हो रही है और तेजी के साथ शुरुआत हुई है। निफ्टी पर अगर आप नजर डालें तो तकरीबन 170 अंकों की तेजी के साथ 25,900 के पार आपको फिलहाल निफ्टी नजर आएगा और अक्रॉस द बोर्ड आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। आधे प्रतिशत से ज़्यादा का मूव है। बात करें निफ्टी बैंक की तो यहाँ पर भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। तकरीबन 1%, 400 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी निफ्टी बैंक पर आपको नजर आएगी। मिड कैप्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, 400 अंकों से ज़्यादा का मूव यहाँ पर है, 450 प्रिसाइजली। और स्मॉल कैप की बात करें जहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी आज आपको तेज़ी के साथ कारोबार नजर आएगा। लेकिन समझ लेते हैं कि बाजार में कितने शेयर ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी, कितनों में गिरावट है। तो ये हरी लाइन आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी शुरुआत से 9-15 से लेके अब तक जो बाजार में बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या आपको ज़्यादा नजर आएगी। केवल 1253 शेयर ऐसे जहाँ पर गिरावट है, 1550 ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी के साथ आपको कारोबार नजर आएगा। समझ लेते हैं स्ट्रेंथ कहाँ से है। तो दिग्गज रिलायंस अकेले 55 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है निफ्टी को। भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ड्रैग करने के लिए इन्फोसिस, कोटक बैंक नतीजों के बाद, एमएनएम और अदानी पोर्ट्स ये थोड़े से नर्वस हैं। 30-31 अंकों का दबाव ये स्टॉक्स कुल मिलाकर दे रहे हैं। बात करें निफ्टी बैंक की तो यहाँ पर छवि साफ है। केवल कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा है एकमात्र जहाँ पर 45 अंकों का ड्रैग देखने को मिल रहा है। लेकिन अकेले एचडीएफसी बैंक 170 अंक दे रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 105 अंक दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक लगातार ऑल टाइम हाइस पर। तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो रेजिलियंस और स्ट्रेंथ के साथ कारोबार आपको नजर आएगा। लेकिन इस हफ्ते का जो एक खेल है बहुत खास है। खास इसके कारण है कि पिछले 3 हफ्तों के जो लगातार इस शो में कड़े मुकाबले के बाद विनर घोषित हुए हैं, इनके बीच आपको इंटेंस मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक शामिल करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनके पोर्टफोलियो में से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किसके पोर्टफोलियो में नजर आए। लेकिन शो में करिए स्वागत सबसे पहले यस सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और सैमक्यो सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा हमारे साथ हैं। सभी का शो में स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपसे मैं एक एक करके पोर्टफोलियो जानूं, इससे पहले सभी के रिटर्न्स एक बार आपकी स्क्रीन पर ले आता हूं। और जो शो की शुरुआत में मैं आपके साथ कह रहा था कि ये हफ्ता बहुत खास देखने को मिलेगा क्योंकि आप रिटर्न्स की प्लेट देखिए। ओम मेहरा 17% के मैसिव रिटर्न्स, रूपक डे 14% की तेजी, अमित त्रिवेदी 13% का बड़ा मूव इनके पोर्टफोलियो में भी नजर आया। तो पिछले 3 हफ्तों के जो विनर्स हैं इस हफ्ते एक साथ compete करेंगे और अब हम देखेंगे कि किसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा एक्शन आपको नजर आए। तो शुरुआत करते हैं अमित जी के साथ। अमित जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्टॉक कौन सा चुना आपने और क्यों? देखिए, रुझान जो है मोस्टली बाई साइड का ही है। और पहला जो स्टॉक है वो मदरसन सुमी वायरिंग का है। देखिए, ये मदरसन सुमी वायरिंग का अगर स्ट्रक्चर समझिए तो एक अच्छा खासा करेक्शन आया था अगस्त और सितंबर में। उसके बाद हल्का सा मतलब कंसोलिडेशन और एक करेक्शन आया था, लेकिन 45-44 के लेवल्स के आसपास स्टेबल होके अगेन एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट मुझे स्टॉक में दिख रहा है। सो आज जो इसमें स्टॉक में गिरावट आई है, मेरे हिसाब से उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए। सो करंट मार्केट प्राइस पे बाई करके मदरसन सुमी वायरिंग 45 का ही इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अपसाइड टारगेट की बात करें तो ऊपर में 53 तक ये स्टॉक आ सकता है। 53 रुपये तक के जो लक्ष्य है इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आज थोड़ा सा गिर रहा है लेकिन आगे देखेंगे कैसा एक्शन आता है। रूपक डे से बात करते हैं। रूपक जी नमस्कार। पहला स्टॉक। जी नमस्कार। मेरा स्टॉक रहेगा आनंद राठी वेल्थ। इस स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड दिखाया हाई टॉप हाई बॉटम के साथ और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। सेंटीमेंट तो पॉजिटिव लग रहा है, शॉर्ट टर्म में एक बढ़िया मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है मुझे। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 3207 फॉर अ टारगेट ऑफ 3400 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3128 पे। 1128 बड़ा प्रिसाइज स्टॉप लॉस निकाला है, इस पर खास फोकस रखिएगा। आनंद राठी वेल्थ, ये है पिक रूपक जी की तरफ से। ओम सर नमस्कार। पहला आइडिया जी, मेरा पहला आइडिया रहेगा टाटा एलएक्सआई पर। काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में अपसर्ज देखने को मिल रहा है। तो 5610 के आसपास ट्रेड करा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 5500 का और टारगेट रहेगा 5900। 5900 के टारगेट टाटा एलेक्सा। स्टॉक की तो बहुत कम ही चर्चा होती है, मोमेंटम में कम ही आता है, लेकिन क्योंकि 3 स्टॉक सबको बताने हैं, हफ्ते का पहला दिन है
तो ओम सर दूसरा स्टॉक भी आप बता दीजिए। जी, दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा इंडस टावर पे। इंडस टावर ऑल्दो एक कंसोलिडेशन फेज में था, उसमें एक काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम्स के साथ अपसर्ज हमें देखने को मिल रहा है, तो 362 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस अब रखेंगे 358 का, सॉरी 355 का, और टारगेट रहेगा 375। मैं बस चेक ही कर रहा था, जहाँ तक मुझे याद है आज इसकी अर्निंग्स भी आनी है, तो ये हाई मोमेंटम स्टॉक हो सकता है। बिल्कुल आज ही आने इसके नंबर्स, तो यहाँ पर खास नज़र रखेंगे। इंडस स्टार ये स्टॉक चुना है, टारगेट है 375, स्टॉप लॉस है 355, नज़र रखेंगे। रूपक सर दूसरा स्टॉक रहेगा HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस स्टॉक ने वापस एक बार रिज्यूम किया इसका अप ट्रेंड कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, तो मुझे लगता है सेंटिमेंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, वापस एक बार रिज्यूम हुआ, तो ये 976 के आसपास चल रहा है। स्टॉक पे बाई की सलाह रहेगी, टारगेट रहेगा 1050 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 930 का। 930 का स्टॉप लॉस, 1050 का टारगेट। अमित सर दूसरा आइडिया। देखिए दूसरा जो स्टॉक है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लास्ट वीक ही इसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिला था और आज कहीं ना कहीं ऊपर में एक पॉजिटिव फॉलोअप थ्रू देखने मिल रहा है और जून महीने के हाई के ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है। सो 51 के स्टॉप लॉस के साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट जो रखना है वो 60 का रख सकते हैं। 60 के टारगेट्स यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक तकरीबन 2% ऊपर है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रूपक जी तीसरा आइडिया बताइए। तीसरा आइडिया रहेगा MRPL। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि MRPL में एक सिग्निफिकेंट मूव आ सकती है। यहाँ से 162 का टारगेट रहेगा और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 150, स्टॉप लॉस रहेगा 147। 147, 3 रुपये नीचे केवल। ओहो क्या बात है, तो हाई रिवॉर्ड कम रिस्क वाला MRPL यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। ओम सर आपकी तरफ से तीसरा आइडिया मेरे RBL बैंक पे रहेगा। ऑल्दो बैंकिंग स्टॉक में काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो करंट भाव से लेना है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 318 का और टारगेट रहेगा 340। 340। ऑल राइट अमित सर तीसरा आइडिया आपकी तरफ से। तीसरा जो स्टॉक है वो लॉयड एंटरप्राइज है। देखिए लॉयड एंटरप्राइज में 3 महीने के गिरावट के बाद वापस एक अच्छी खासा एक ट्रैक्शन आया है ये महीने में और लगातार 66-65 के लेवल्स जो डिफेंड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके 66 का ही इनफैक्ट स्टॉप लॉस रख के लॉयड एंटरप्राइज बाय करके ऊपर में 74 तक की रैली ये स्टॉक है। सर ये लॉयड मेटल्स वाला है क्या ये? जी यस, लॉयड्स एंटरप्राइज 6760 करंट मार्केट प्राइस है। 6760 ओके। 9,800 करोड़ के आसपास की कंपनी है लॉयड एंटरप्राइजेस। चर्चा थोड़ी सी कम होती है, इसके बदले कोई दूसरा स्टॉक है फेयरली लिक्विड? जी बिल्कुल। देखिए दूसरा जो स्टॉक है वो NMDC स्टील पे ध्यान रख सकते हैं। NMDC स्टील पे एक मल्टीवीक करेक्शन के बाद वापस एक स्टॉक जो है थोड़ा स्टेबल हो रहा है और रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखा जाए तो फेवरेबल है। सो NMDC स्टील करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके 43.50 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 50 का टारगेट रख सकते हैं। 50 के टारगेट्स के लिए NMDC स्टील, और इसके पिछले हफ्ते में भी स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की थी। अच्छे मोमेंटम है स्टील स्टॉक्स में, जनरली खरीदारी देखने को मिल रही है, तो NMDC स्टील इस स्टॉक पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे देखें तो तीन जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, तीनों की तरफ से 3 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके लिए आ चुके हैं। पोर्टफोलियो का निर्माण पूरी तरीके से हो चुका है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर रेड्डीज़ के मैनेजमेंट से नतीजों पर करेंगे बात। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ के मैनेजमेंट से। क्वार्टर 2 में कंपनी की आय में करीब 10% और मुनाफे में 7% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन एबिटा और मार्जिन्स में हल्की सी गिरावट दिखे। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO MV नरसिम्हम। सर शो में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। नतीजे में देख रहा था, अगर आप टॉप लाइन के लिहाज से देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। खासतौर पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया देखने को मिली है, एबिटा मार्जिन्स भी स्टेबल देखने को मिले हैं। हालांकि ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिला है 490 बेसिस पॉइंट का। क्या थोड़ा सा एलैबोरेट करके आप बता पाएंगे कि क्या खास रहा है इस क्वार्टर के दौरान? So you're right in observing, I think, our decline in gross margins. And if you look at here, this quarter is like a gross margin is 54.7%, and as compared to
year, there's a decline. Even on the QOQ basis, there is a decline. This is mainly on account of lower limonite sales. And we see like if you ask me, suppose in the going forward, what would be the range? This gross margin range between 50 to 55%. Because I don't know, sometimes I don't know, sales mix and the product mix and then BU mix, lot of dynamics would be there. Hence, the broad range would be like a 50 to 55%. That's where is the range, I can say that. All right, so GLP-1s is the buzzword in the industry regarding the weight loss drug, and there's a massive shortage of such pens. So what are your plans regarding in-house manufacturing? So, I think the last time also we have spoken, we have created in-house API manufacturing capacity. And also we have created in our FTO11 in the Greenfield plant, fill finish as well. However, like for Canada and initial launch, we have filed from Stellis like a one source in Bangalore. And then whenever the launches will happen from this our API, where the fill finish will is being manufactured at one source in Bangalore, and the launch will happen. Also is from our own plant also, we are in the process of some of the markets we filed, and some of the markets are getting filed. So whenever we get an approval, then from a third party, we will move to in-house fill finish. By that time, both API fill finish will happen from our own facilities. All right, sir. Have you identified any in-house, except for that M&A opportunities in biosimilar assets? So we are exploring for all our strategic priorities. I think if you look at in September month also, this one of the J&J brand we acquired for India business. And as we speak also, we are working on several opportunities. And whatever I think comes into as per our terms. So certainly I think we are going to focus on these type of opportunities. धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। चलिए एक बार डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देख लेते हैं। स्टॉक में अगर आप देखें तो नतीजों के बाद थोड़ा सा मिक्स साइड पर रिएक्शन है, हालांकि कोई खास गतिविधि हुई नहीं है। अमित जी, डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखकर बताइए क्या खास है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डी का जो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा कंजेशन है, कहीं ना कहीं पे एक रेंज में फंसा हुआ है। बट इस ऑन अ पॉजिटिव साइड देखा जाए तो 1200 और 1220 के जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो हल्का सा जो आउटलुक जो बन रहा है मॉडरेटली पॉजिटिव बन रहा है। मुझे लग रहा है कि 1350 के जो लेवल से ऊपर में ये स्टॉक इतना जो है रिविजिट कर सकता है। ऑल राइट, तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड, किसके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमित जी के पोर्टफोलियो के साथ। तो मदरसन वायरिंग यहाँ पर देखिए 53 का टारगेट है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 60 का टारगेट, और एनएमडीसी स्टील इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो 50 के टारगेट है। तीनों लो स्टॉक आइडियाज़ है, क्या बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस के लिए आज से एनएमडीसी स्टील थोड़ा सा ऊपर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्लैट है, और मदरसन वायरिंग में भी कोई खास हलचल जब से शेयर किया तब से अब तक देखने को नहीं मिली है। वहीं बात करें रूपक जी के पोर्टफोलियो में तो एचबीएल इंजीनियरिंग 1050 का टारगेट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ में पूरा स्पेस चल रहा है। एमआरपीएल चुना 162 के टारगेट के लिए, और आनंद राठी वेल्थ हाई बीटा है 3400 का टारगेट यहाँ पर दिया है। परफॉर्मेंस के लिए आज से अगर आप देखें तो तीनों आइडियाज़ में से एचबीएल इंजीनियरिंग सीधे आधे प्रतिशत का अपमूव दे रहा है, आनंद राठी वेल्थ थोड़ा सा नीचे आया है, एमआरपीएल फ्लैट है, कुछ खास हलचल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। वहीं बात करते हैं ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो की, तो आरबीएल बैंक 340 का टारगेट, इंडस्टार्स नतीजों से पहले कॉन्फिडेंस 375 का लक्ष्य, और टाटा एलेक्साई 5900 के टारगेट, 5500 का स्टॉप लॉस है। अब परफॉर्मेंस के लिए आज से अगर आप देखें आरबीएल बैंक चला ही नहीं है, बिल्कुल मूव ही नहीं है कोई। इंडस्टार ये भी फ्लैट चल रहा है, टाटा एलेक्साई टू अर्ली टू से, बट ये भी फ्लैट ही चल रहा है। अब देख लेते हैं कि जो तीनों पोर्टफोलियोज़ हैं हमारे पास, इनमें कंसोलिडेटेड बेसिस पर क्या प्रदर्शन है। तो अमित जी फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट राउंड फिगर 1% के गेंस के साथ, रूपक जी के पोर्टफोलियो की भी अगर आप राउंड ऑफ करके देखें तो 1% का मूव है,
ओम मेहरा जी, टू अर्ली टू से, लेकिन अभी बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है। तो फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस तीनों खिलाड़ियों का आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख सकते हैं कि ठीक ठाक से रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।